हेलो बच्चों, देखिए आज की क्लास में मैं एक बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये था बच्चे का कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिला देते हैं तो ऐसे केस में मिक्सचर की मोलैरिटी हम निकाल पाते हैं, लेकिन अगर आयंस की मोलैरिटी हमसे पूछी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल फैक्ट है। अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन 1 है, लेट से ये सोडियम कार्बोनेट का है, ठीक है, और एक दूसरा सोल्यूशन है, वो मान लीजिए कि वो सोल्यूशन आपका NaCl का है। अब दोनों सोल्यूशंस को हम मिला रहे हैं और मिला के एक मिक्सचर बना रहे हैं। दोनों सोल्यूशंस को मिला रहे हैं और हम एक मिक्सचर बना रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सोल्यूशन मिलाए हैं उनकी मोलैरिटी क्या है और उनका वॉल्यूम क्या है। मान लीजिए M1 उसकी मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन की और V1 उसका वॉल्यूम है पहले सॉल्यूशन का। तो ऐसे केस में इसके कितने मोल्स यहां पे गए हैं, तो वो कैसे हम निकालते थे, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर मुझे चाहिए जो यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं तो उनकी संख्या होगी M1 इंटू V1। ध्यान दीजिए, तो जो टोटल मोल्स यहां से सोडियम कार्बोनेट के ट्रांसफर है वो निकाल लिए हमने। साथ ही साथ अब यहां देखिए, इसकी मोलैरिटी सपोज आपको दे रखी है, ये आपको प्रोवाइड की जाती है M2, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हमने मिक्स किया है सॉल्यूशन 1 के साथ वो है V2 है। डन। तो अब इसके मोल्स यानी NaCl के मोल्स जो यहां से ट्रांसफर गए हैं वो कितने हुए होंगे। सो मोल्स ऑफ NaCl, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि मोल्स निकालने का तरीका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आपका हुआ मोल्स। हाँ, तो ये आपके मोल्स हो जाएंगे किसके, NaCl के। तो अब देखने वाली बात ये कि हमारा टास्क क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन। सपोज सोडियम आयन की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, आपको टोटल ये देखना है कि यहां से कितने सोडियम आयन, मतलब यहां से कितने मोल सोडियम आयन के ट्रांसफर हुए और यहां से कितने मोल्स सोडियम आयंस के ट्रांसफर हुए। हालांकि अगर क्वेश्चन ये नहीं होता और क्वेश्चन सीधे ही मुझसे पूछता कि मोलैरिटी बताइए, मिक्सचर की मोलैरिटी बताइए, है ना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालते, टोटल मोल्स, यहां के मोल्स ये रहे आपके और वहां से कितने मोल्स ट्रांसफर हुए ये, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो ये तरीका होता है नॉर्मली आप जब मिक्सचर की मोलैरिटी निकालते हो। लेकिन जब आपसे आयंस की मोलैरिटी पूछी जा रही है तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। जरा चेंज देखो क्या करना है। चेंज यहाँ पे ये करना है कि आप देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर सोडियम कार्बोनेट का जब 1 मोल होगा तो वो देखो कितने सोडियम रिलीज करेगा, उसका डबल रिलीज करेगा। तो अगर M1 V1 इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं, M1 इंटू V1, ये टोटल मोल्स हैं, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, M1 V1 का डबल हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, बहुत छोटी सी बात है। वापस देखिए, सोडियम आयंस के मोल, हमें पूरा ही सोडियम कार्बोनेट का मोल नहीं चाहिए, हमें टोटल मोल्स किसके चाहिए, सोडियम आयंस के। तो जो भी मोल्स आपके सोडियम कार्बोनेट के हैं उसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम डबल रिलीज हो रहे हैं ना, एक मोल से 2 मोल रिलीज हो रहे हैं, तो इतने मोल से उसका डबल। तो यहां से जो ट्रांसफर हुए हैं, यहां से जो मोल्स आए हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम के, यहां लिख सकता हूं मैं, मोल्स of sodium ion would be twice of moles of this. In similar way, अब सोडियम क्लोराइड के अंदर देखो तो सोडियम क्लोराइड एक ही सोडियम रिलीज करता है। अगर एक फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो इसके मोल्स जो होंगे यहाँ पे सोडियम आयन के, यहाँ पे जो मोल्स होंगे वो M2V2 के बराबर ही होंगे। मान लो यहाँ पे ट्वाइस होता, यहाँ पे थ्राइस होता, तो उतने ही मोल्स से हम, मतलब उतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे हमने किया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका ये हो जाता है सॉल्व, और इस तरीके से आप ट्राई करोगे। मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस वुड बी टोटल मोल्स, यहाँ के मोल्स ये हो गया टोटल, एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। सो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो ये तरीका था, अच्छे से एक बार चेक करना और आप लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।